नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। रोहतास जिले के नक्सल प्रभावित नौहट्टा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान किया गया। नौहट्टा प्रखंड के शाहपुर पंचायत के 2 मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों ने महिलाओं के लिए उसे स्पेशल बनाया, जहां शाहपुर गांव के 2 मतदान केंद्रों पर जितिया व्रत को देखते हुए गाँव के सभी महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्हें कतारबद्ध किया गया। इन दोनों मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिलाएं ही दिखी। कुछ लोग बोले कि आप लोग पहले जाकर के दे लीजिए, इसलिए कि भूखी हूँ मैं। आज पर्व है, धूप उगेगा, इसके चलते पहले महिला का वोट दिया गया है। अच्छा, तो सब लोग महिलाएं आए हैं जी। आप लोग व्रत किए हुए? जी। तो निर्जला व्रत है जी? निर्जला पानी भी नहीं पीना है? नहीं, कुछ नहीं, 24 घंटा उपवास रहना है। अच्छा। भागलपुर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जगदीशपुर प्रखंड के 208 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। प्रखंड में कुल 1,17,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रखंड में कुल 82 मतदान केंद्रों को संवेदनशील, वहीं 128 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील बूथों की श्रेणी में रखा गया था। जगदीशपुर के सभी 14 पंचायत में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी। दो बूथ बनाए गए हैं, 73 को 73 पर जो है सो 822 मतदाता है और 73 को पर 820। तो ये क्या आदर्श बूथ है? आदर्श। कितना वोटिंग होगा यहाँ पे लगभग वोटर? वोटिंग अभी कितना वोट हुआ होगा? 49, 6%। और यहाँ व्यवस्थाएं सुरक्षा व्यवस्थाएं ठीक। सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से सुबह 7 बजे से मतदान शुरू किया गया। वहीं जितिया पर्व को लेकर महिला मतदाताओं की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिली। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लेते दिखे। नालंदा जिले अंतर्गत द्वितीय चरण में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई, जो शाम के 5 बजे तक चली। आपको बता दें कि गिरियक और थरथरी प्रखंड में कुल 7 पंचायत हैं। ऐसे में गिरियक प्रखंड में कुल 126, तो वहीं थरथरी प्रखंड में 115 मतदान केंद्र मतदान के लिए बनाए गए थे। दूसरी ओर दुर्गापुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया के घर पर वोटरों को परोसने के लिए खाना बन रहा था, जहाँ सूचना मिलने पर आज के एसडीओ और डीएसपी ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। हम लोग को प्रत्याशी है, हम लोग अचानक आए थे बूथ देखने की यहाँ पे वोटिंग अच्छे तरीके स्पष्ट तरीके से हो रहा है कि नहीं, तो यही पे पता चला खाना वाना बन रहा है। तो FIR वगैरह होगा। क्या मुखिया को हिरासत में लिया गया है? मुखिया हिरासत में नहीं लिया जाता। जो भी मतलब कि डिस्टर्ब करते हैं तो उन्हें ले जाके थाना पे बैठाया जाता है, शाम में छोड़ दिया जाए। हाँ, नहीं उसकी जो MCC के तहत जो होंगे कार्रवाई किया जाए। ये आज जिले में 2 प्रखंडों में चुनाव चल रहा है पंचायत का। एक ये गिरियक प्रखंड है और दूसरा थरथरी प्रखंड है, और दोनों में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान सभी बूथों पर चल रहा है। हमारे जोनल पदाधिकारी, सुपर जोनल, सेक्टर जो भी मजिस्ट्रेट हैं लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जितने भी बाकी भी वरीय पदाधिकारी हम लोग लगातार बूथों पर अपना भ्रमण करके देख रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है।
और कहीं से भी अभी तक कोई ईवीएम की समस्या हो या बाकी चीज़ों की भी कोई समस्या की वजह से मतदान बाधित होने का हम लोगों को कहीं से भी कोई सूचना नहीं है। सिर्फ बायोमेट्रिक को लेकर कुछ समस्याएं देखी जा रही है। नहीं, ये देखिए बायोमेट्रिक एक बहुत ही अच्छा इसमें जो नया प्रयोग किया गया है, नॉवल इनिशिएटिव है ये कमीशन की तरफ से, राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से। इसमें क्या है कि जो उनका बायोमेट्रिक डेटा है वो कैप्चर किया जा रहा है। अगर आधार वगैरह है उनके पास में तो उनका जो पिछला डेटा है उसी से सत्यापित होता है और इससे ये मदद मिलती है हम लोगों को कि कोई भी वोटर दोबारा वोट देने तो नहीं आ रहा है, नाम बदल करके दूसरे का पहचान पत्र लेकर के बहुत सारे तरीके से वोट डालने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हम लोगों को किसी भी बूथ से सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि कोई भी वोटर दोबारा वोट डालने के लिए आया है। तो ये पूरी तरीके से बायोमेट्रिक मशीन का ही प्रभाव है कि इस तरीके के जो बोगस वोटर हैं जो दोबारा वोट डालने की या और भी बार वोट डालने की कोशिश करते हैं वो अभी तक मतदान से दूर हैं। और जैसे भी हम लोगों को सूचना मिलती कहीं से भी कोई आया दोबारा तो हम लोग उसके खिलाफ जो है जो सेक्शन 130 है उसके तहत कार्रवाई भी करेंगे। बुधवार को बिहार पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान किया गया। दूसरे चरण के मतदान के दौरान जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी अभिषेक सिंह और एसएसपी आदित्य कुमार ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि टीकारी प्रखंड के खैरा गांव में वोटिंग करने के लिए जा रहे मुखिया प्रत्याशी और उनके परिवार और अन्य वोटरों के साथ मारपीट की गई थी। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वोटरों को कतार में लगाकर वोटिंग करवाई। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि इस महापर्व में निर्भीक और स्वतंत्र होकर अपने मतदान का प्रयोग करें। मैडम आपका वोट नहीं हुआ है अभी तक? तो हो गया तो जाइए ना, अपने घर जाइए सब लोग। 70-20 उनके पास है, उसका फुटेज भी देखिए सभी पोलिंग स्टेशंस पे गुरारू और टिकारी में मतदान पूर्ण रूप से पोलिंग स्टेशन पे शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। कहीं पे किसी भी तरह का विघ्न होने का सूचना नहीं मिला है। शुरुआत में कहीं कहीं जो ईवीएम मशीन्स की समस्याएं जो उनको भी दूर कर लिया गया है और काफ़ी अच्छी भीड़ हर पोलिंग स्टेशन में नज़र आ रही है, खासकर महिलाओं की। 2-1 जगहों पर गाँवों में जो कि पोलिंग स्टेशन से दूर है, 100 मीटर 200 मीटर से भी दूर है, वहाँ पर आपस में कुछ झड़प की सूचनाएं मिली है। जैसे एक खैरा है और एक संडा पंचायत है, वहाँ पे भी इमीडिएटली प्रशासन और पुलिस के द्वारा पहुँचकर ये सुनिश्चित कराया गया है कि मतदान का कार्य प्रभावित न हो। आज हम लोग अभी यहाँ खैरा भी आए, यहाँ पे हम लोग को सूचना मिली थी और हम एसएसपी साहब से भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर जो एक झड़प हुई है उसमें 4 लोगों को अभी तो डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा और नामजद FIR हुआ है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी मतदाताओं से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस तरह की घटनाओं से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्शन के टाइम में लोगों के स्टेक्स ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग ऐसे प्रयास कर सकते हैं एंटी सोशल एलिमेंट, बट उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं और आप सभी लोग निर्भीक होकर अपने घरों से बाहर निकलें और वोट करें। फिलहाल यहाँ पर एक कंटीजेंट फोर्स रहेगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि रास्ते में किसी को अवरोध ना हो और लोग आके अपना वोट दे सकें। और साथ ही में सभी प्रत्याशियों से भी मेरा अनुरोध होगा कि आप लोकतंत्र के एक बहुत बड़े हिस्से में अपना योगदान देने का आपका एक सपना है, एक प्रश्न है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो लोकतंत्र की गरिमा है उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप या किसी भी तरह का कमी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो भी मानक है उसको पूर्ण रूप से उसका पालन किया गया। हर जगह जितनी सुरक्षा मान्य है वो दी गई है। कई जगह सेंसिटिविटी के हिसाब से एक्स्ट्रा भी दी गई है। और जैसा कि डीएम साहब ने बताया, हम लोग स्वयं भ्रमणशील हैं और सब लोगों से अपील करते हैं कि आइए सब वोट दीजिए, बिना डरे वोट दीजिए। और कहीं अगर समस्या है तो हम लोग को फ़ोन करिए, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और कोई भी कार्रवाई अगर हम लोग को करनी होगी तो हम लोग बिल्कुल भी अपना हिचकिचाएंगे नहीं। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के रामपुर विश्वनाथ पंचायत के निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य राजन चौधरी पर अपराधियों ने फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश की। हालांकि गोली उनकी बाइक में लगी, 2 गोली टायर पर और 1 गोली लुकिंग ग्लास पर लग गई। इस दौरान वे बाइक से कूदकर खेत में भागे, जिससे कि उनकी जान बच गई। वहीं इस घटना से गाँव में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना मिलने के बाद जैतपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर चुकी है।
चुनावी रंजिश है। अभी तक कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं। और ये ऐसे भी लोकतंत्र का त्यौहार है, महा उत्सव है, जिसमें स्थानीय लोग स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोग सामूहिक रूप से बेहतर वातावरण में इन कार्यों को संपादित करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर मोतिहारी से एक तस्वीर सामने आई, जहां पकड़ी दयाल अनुमंडल फेनहारा हाई स्कूल के बूथ संख्या 48 पर फर्जी वोटर को रोकने के दौरान हंगामा हो गया। इससे आक्रोशित लोगों ने ड्यूटी में तैनात एक एसआई की पिटाई कर दी। वहीं इस मामले पर मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। इस बीच पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया। वीडियो कर क्या कर लेता है तो मारा है ना। हम यहाँ महिला का बात रहता था, महिला को जलन लगा और वोट पड़ रहा था। घर से पीछे से 15-20 को लड़का जवान आया। हाँ, वो अभी पता चला, मैं भी वहाँ पर आया हूँ। एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ झड़प दिख रही है, हाथापाई जैसा दिख रहा है। अभी यहाँ पे पूछताछ करने पे पता चला कि कोई बदमाश लड़का था और वो ज़बरदस्ती बूथ में घुसने का प्रयास कर रहा था। उसको रोका गया तो उसके बाद थोड़ी हाथापाई हुई, झड़प हुआ। अभी थानाध्यक्ष से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक जो बदमाश तत्व था उसको गिरफ्तार भी किया गया। मुंगेर जिला के जमालपुर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस घोटाले के आरोपी डेप्यूटी भंडार पी मजुमदार के खिलाफ एनसीपी ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान एनसीपी ने कहा कि बायोमेट्रिक घोटाले के आरोपी मजुमदार पर अब तक कार्रवाई नहीं होना आश्चर्यजनक है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम पी मजुमदार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। डिप्टी सीएम पी मजुमदार, हाय 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 हाय। भ्रष्टाचारी डिप्टी सीएम पी मजुमदार को बर्खास्त करो। रेल कारखाना कर्मियों को बिहारी भूज कहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेल कारखाना कर्मियों को बिहारी भूज कहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम पी मजुमदार को बर्खास्त करो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।